आइए माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद के माध्यम से हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो न केवल धर्म की स्थापना करती है बल्कि संपूर्ण मानवता को मर्यादा का मार्ग दिखाती है। हे सर्वेश्वर, हे त्रिपुरारी, जगत में आप आदि योगी के नाम से भी जाने जाते हैं। त्रिलोक में ऐसा कुछ नहीं जो आपके लिए असाध्य हो। आओ पार्वती, आज हम राम कथा की ओर चलते हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ वंश वृद्धि के लिए व्याकुल थे। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। तब अग्निदेव ज्योति ज्वाला से प्रकट हुए। महाराज दशरथ, ये दिव्य पायाश अपनी रानियों को प्रदान कीजिए। इससे आपको वीर पुत्र प्राप्त होंगे जो धर्म की रक्षा करेंगे। हे अग्निदेव, आपने मेरे वंश को ज्योति देने का वरदान दिया। बहन सुमित्रा, तुम भी इस वरदान की साझीदार बनो। मैं आप दोनों के उपकार से कृतार्थ हो गई। चारों भाइयों के जन्म से अयोध्या नगरी आनंदमय हो उठी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जन्मे अवध में राम मंगल गौरी दो सबको ये पैगाम घर घर जाओरी। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से हम हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे। इस प्रकार चारों राजकुमार ज्ञान और शौर्य दोनों में निपुण हो गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। राजन, तुम्हारे सत्कार से मेरा मन परम तृप्त हुआ। राजेंद्र, इस धरती पर दुष्ट असुरों ने त्राहिमाम मचा रखा है। वे सारी ऋषियों के यज्ञ को खंडित कर रहे हैं। आप बस आज्ञा दीजिए गुरुवर, मैं उन सबको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। आप नहीं राजन, मुझे तुम्हारे पुत्र राम की आवश्यकता है। पिताश्री, गुरु की आज्ञा ही मेरा कर्तव्य है। कृपया आशीर्वाद दें। पुत्र राम, तुम मेरे आशा और गर्व हो। विजयी भव। इस प्रकार राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की यात्रा पर निकल पड़े। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन ले गए। वहाँ राक्षसी ताड़का ने अपना आतंक मचा रखा था। कौन है जो मेरे वन में आया है? मैं तुम सबका विनाश कर दूंगी। अधर्म का अंत निश्चित है। रघुनंदन राम, ये महर्षि गौतम की पतिव्रता पत्नी अहिल्या है। इंद्र के कपट से भ्रमित होकर महर्षि ने इन्हें श्रापित कर दिया था कि इनका शरीर शिला बन जाए। श्राप के अनुसार केवल आपके चरण स्पर्श से ही इनका उद्धार होगा। प्रभु, आपने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाकर पुनः जीवन दिया। मैं सदैव आपकी कृपा के लिए आभारी रहूंगी। मेरा यह स्पर्श केवल उसी भक्ति का फल है। आपका नाम युग युगांतर तक अमर रहेगा। मिथिला नगर पहुँचे तब वहाँ राजा जनक ने सभी का आदर सत्कार किया। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। हे माँ, जिनकी मूरत मेरे हृदय में बसी है उन्हें ही मेरे वर स्वरूप प्रदान करे। मैं मिथिला नरेश जनक आप सभी महात्माओं और राजकुमारों का इस स्वयंवर में स्वागत करता हूँ। जो वीर महादेव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री सीता का वर बनेगा। क्या इस सभा में मेरी कन्या के योग्य कोई वर है भी या नहीं? राजा जनक, जहाँ सूर्यवंशी राज्य का एक बालक भी बैठा हो वहाँ भी कोई ऐसा बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता। तो आप सभा में बैठे साक्षात अयोध्या के भव्य युवराज श्री राम के समक्ष ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? राम, आगे बढ़ो और शिव धनुष को उठाकर जनक का संताप हरो। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। परशुराम अग्नि समान क्रोधित होकर प्रकट हुए। उनके तेज से संपूर्ण सभा कांप उठी। कौन है ये अबोध
जिसने महादेव के धनुष को भंग करने का अपराध किया, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मुनिवर, बालपन में तो हमने कई दुनियाएं तोड़ी हैं, तब तो कोई ऐसे क्रोधित नहीं हुआ। हे मूर्ख बालक, ये भगवान शिव के महान धनुष पिनाक की तुलना तू बचपन की धनुइया से कर रहा है। यदि तुम भगवान विष्णु के सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसका संधान कर दो, तभी मुझे तुम्हारे सामर्थ्य का ज्ञान होगा। मेरी सभी पुत्रियों को मैंने फूल की तरह पाला है। अगर भविष्य में इनसे कोई त्रुटि हो जाए तो इन्हें अबूझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा महाराज। महाराज, आप चिंतित ना हो, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे पुत्रों को अपने पुत्रियों के योग्य समझा। आज से ये चारों अयोध्या की मर्यादा और गौरव हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और प्रजा ने अपने राजकुमारों और पुत्र वधुओं का स्वागत किया। स्वागत है पुत्र राम और स्वागत है पुत्री सीता। आज अयोध्या नगरी धन्य हो गई। माताश्री, मैं सदा मर्यादा और सेवा का पालन करूंगी। तुम्हें भी पुत्री सीता के लिए कोई ऐसा उपहार लेकर जाना चाहिए जो उसके लिए हमेशा स्मरणीय हो। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री, मैं सीते के लिए एक अमूल्य उपहार लेकर जाऊंगा। मैं एक पत्नीव्रता होने का प्रण लेता हूँ। रानी कैकेयी, क्या आप सोच रही हैं कि राज्य आपके पुत्र भरत को मिलेगा? नहीं, सब कुछ राम का हो जाएगा। क्या सच में मेरा भरत इन सब से वंचित हो जाएगा? यही सत्य है। आपको महाराजा दशरथ के दिए हुए 2 वरदान याद है ना? कैकेयी, तुम यहाँ को भवन में क्यों बैठी हो? मुझसे तो तुम कभी रूठी नहीं, आज किस बात से असंतुष्ट हो? राजन, क्या आपको स्मरण है? आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं उन्हें मांगती हूँ। तो सुनो राजन, मेरा पहला वचन ये है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए, और मेरा दूसरा वचन है कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। ये तुम क्या कह रही हो? राम मेरे प्राण हैं, उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुमने मुझसे ऐसा वचन क्यों मांगा? राजन, आपने मुझे वचन दिया था, रघुवंशी होकर अपने वचनों का त्याग करोगे। प्रभु, आप जहाँ हैं वहीं मेरा सुख है। राजमहल में आपके बिना एक पल भी मैं जीवित नहीं रह सकती। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके सुख और दुख में साथ रहने की सौगंध ली है। मुझे अपना सेवक बनाकर अपने साथ ले चलिए। स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपके बिना एक दिन कैसे रह पाऊंगी? उर्मिला, मैं तुम्हारा प्रसन्न मनमोहित मुख अपने मन में साथ लेके जाना चाहता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज्ञा पाए निषाद ने केवट दियो बुला, पर केवट ने राम को दी यह मांग सुनाए। पहले चरण पखारूंगा, उनकी रज को झारूंगा, पान करूंगा चरणामृत, नाव पे तब बैठारूंगा। केवट प्रभु के पांव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पांव पखार पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पार पहुंचकर जब उतराई देने का अवसर आया, देने लगी वैदेही अंगूठी
तो नामे सर केवट ने हिलाया। अन परिहरी रघुवर बिरहे राव गयो सुरधाम। पुत्र वियोग में महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तथापि माता कैकेयी के आचरण से अत्यंत व्यथित होकर उन्होंने उनका त्याग किया और उन्हें मातृत्व के अधिकार से वंचित कर दिया। मैं महादेव की सौगंध खाता हूँ कि अगर मेरी माँ की इस कपट नीति में मेरा लेश मात्र भी सहयोग हो तो धर्म मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दे, ताकि पूर्वजों को अपना कलंकित मुख न दिखाना पड़े। ये राज्य केवल और केवल मर्यादा के मूर्त रघुवेंद्र का है और उनका ही रहेगा। जाओ और जाके नगर में ढोल पिटवा दो। हम सब अपने प्रभु को वनवास से वापस लेने जा रहे हैं। भैया राम, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भरत, मेरे भाई। भैया, मेरा जीवन कलंकित हो गया है। कृपया मेरे कलंक को हटाकर अपने इस दास पर कृपा करें। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। महात्मा भरत ने भी अपने सर पर राम जी की खराव ले जाकर उन्हें सिंहासन पर रख दिया। राक्षस कन्या शूर्पणखा वहां पधारी। ये कौन दिव्य वीर है जिनके रूप से प्रकृति भी शोभित हो रही है? मुझे अपनी पत्नी बना लो। हे देवी, मैं एक पत्नीव्रता पति हूँ और यह सीता ही मेरी पत्नी है। ये कौन है? बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तेजस्वी ज्ञात होता है। मैं तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। तुम अभी तो मेरे स्वामी से याचना कर रही थी और अब उनके सेवक के पास आई हो। कहाँ तुम रानी के सपने देखते देखते बस एक दासी बनना चाहती हो? मैं तो अपने बड़े भैया श्री राम का एक दास हूँ। अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारा पूरा जीवन भाभी सीता की सेवा में व्यतीत हो जाएगा। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो सिर्फ एक साधारण स्त्री के लिए। मैं इस स्त्री को ही खा जाऊंगी। शूर्पणखा रावण के महल पहुंची। बहन, ये क्या हुआ? किसने ये दुस्साहस किया? महाराज, वन में 2 वनवासी भाई राम और लक्ष्मण ने मुझे अपमानित किया और उस लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। हाँ, ये दोनों निर्लज कौन हैं जिनका काल निकट आ गया है, जो तुम्हें इस तरह अपमानित किया? मारीच, तुम राम और लक्ष्मण को वन में भ्रमित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करो। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, ऐसा दिव्य मृग मैंने पहले कभी नहीं देखा। कृपया इसे पकड़ लीजिए। तुम्हारी इच्छा का मान रखते हुए मैं इसे पकड़ने जा रहा हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता के पास रहना। चिंता मत कीजिए भैया। अपना अमोघ बाण छोड़ा। मारीच अपने वास्तविक रूप में आकर भूमि पर गिर पड़ा। लक्ष्मण, सीते। लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? वो मेरे प्रभु राम की आवाज थी। वे संकट में हैं। तुम तुरंत जाकर उनकी रक्षा करो। भाभी, आप चिंता ना करें, राम भैया को कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्मण, तुम मेरे राम के भाई हो। अगर तुम आज उनकी रक्षा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपराध का दोषी मानूंगी। इस रेखा के अंदर ही रहिएगा। भाभी, ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा चक्र है। भिक्षाम देहि। देवी, मनुष्य सन्यासी के पास आकर ज्ञान अर्जित करता है, वे मनुष्य के पास नहीं जाते, और तुम मुझे वहां बुलाकर मेरा अपमान कर रही हो। प्रभु, मुझे बाहर आने की अनुमति नहीं है। आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। बस, बहुत हो गया। तुम बार बार मेरा अपमान कर रही हो। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप धारण किया। मैं साधु नहीं, लंकाधिपति दशानन रावण हूँ। तभी पक्षीराज जटायु ने उन्हें देखा और रावण के इस महापाप को रोकने का प्रयास किया। मूर्ख, मैं दशानन लंकाधिपति रावण हूँ। देवता में भी इतना साहस नहीं कि मेरे चंद्रहास के समक्ष टिक सके, और तू
इस त्रिलोक विजेता का सामना करने आया था। हे पक्षीराज, आपने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करने का प्रयत्न किया है। मेरे प्रभु जरूर आपका ऋण चुकाएंगे। हे जटायु, आपने हमें पिता समान स्नेह दिखाया है। मैं आपका अंत्येष्टि स्वयं अपने हाथों से करूंगा। आपका नाम सदा अमर रहेगा। वहाँ उनका मिलन तपस्विनी भक्त शबरी से होता है। माते, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। मैं यहाँ अपनी भार्या को ढूंढते हुए आया हूँ। राम, मेरे प्रभु राम आ गए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन। शतयोजन शतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन। बड़वाकृत बड़वाकृत बड़वाणल कृत मधुभस्मार्चन। जय केतन जय जय केतन। प्रभु राम, मेरा जीवन सफल हो गया। यह देखिए, यही माता सीता के आभूषण है। हाँ मित्र, यह सीता के ही आभूषण है। भैया, मैंने तो कभी माता के मुख पे दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनके कुंडलों और बाजूबंद को नहीं पहचानता। परंतु प्रतिदिन उनके चरणों पर प्रणाम करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूँ। ये निश्चय ही वही नुपुर हैं जो भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते हैं। बाली भैया अपनी शक्तियों से एक साथ 7 वृक्षों को भेद सकते हैं। जब श्री राम उन 7 वृक्षों को भेदने के लिए बाण चलाते हैं तो वो 7 वृक्ष कट जाते हैं। ओ बाली! सुग्रीव, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे युद्ध के लिए ललकारने की? मैं तेरा जीवन आज समाप्त कर दूंगा। श्री राम ने सुग्रीव को एक पुष्पमाला पहनाई जिससे दोनों भाइयों में अंतर स्पष्ट हो सके। बाली के वक्ष को भेद देता है। पिताश्री, महाराज, आपका ये दुस्साहस कि आपने मेरे पिता को छल से मरवाया। तुम्हारा आचरण धर्म के विरुद्ध था, इसलिए तुम्हारा वध निश्चित था। कहाँ है वचन भंग करने वाला सुग्रीव? ये राम का दास उनको वचन भंग करने का परिणाम देने आया है। लक्ष्मण के क्रोध से मानो धरती फट रही हो। तभी सुग्रीव अपनी भूल मानकर शीघ्र ही करुणा निधान के चरणों में क्षमा मांगने जाते हैं और वानर सेना को राम जी की सहायता के लिए सज्ज होने का आदेश देते हैं। वैसे तो मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हैं, पर मैं देख सकता हूँ कि समुद्र पार लंका की अशोक वाटिका में एक कन्या वृक्ष के नीचे चिंतित बैठी हुई है। वो ही माता सीता होंगी। तुम अतुलित बलवान हो, तेज और शौर्य में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। ये ज्ञान गुण निधान पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीर सतिम लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल। दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन। त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। ये कहाँ से आई? कहीं ये रावण की कोई माया तो नहीं? नहीं माता नहीं, प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है। यह वही अंगूठी है जिसे आपने स्वयं गंगा किनारे श्री राम को दिया था, केवट को देने के लिए।
मैं हनुमान, प्रभु श्री राम का दास। माता, आप कहें तो मैं इसी क्षण आपको अपनी पीठ पर बिठा के लंका से ले चलूं। यहाँ कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है और मैं चाहती हूँ कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़े। आपकी आज्ञा हो तो मैं तनिक अपनी भूख मिटा दूं। अवश्य पुत्र। हे वानर, सावधान, अभी भी समय है, मेरे समक्ष समर्पण कर दे, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होगा। तो प्रयत्न करके देख लो। रावण का विश्व प्रसिद्ध पुत्र इंद्रजीत स्वयं आया है। भीषण युद्ध के बाद भी हनुमान पर कोई असर न हुआ। अंततः कोई उपाय न देखकर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। यद्यपि बाल्यकाल में ब्रह्मा जी ने हनुमान को ब्रह्मास्त्र से अभय दिया था, परंतु उसका मान रखने हेतु उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार किया। पर यदि तुम अहंकार में अंधे होकर युद्ध चुनते हो तो समझ लो तुम्हारे कुल के साथ पूरी राक्षस जाति का अंत निश्चित है। अरे वानर, तू मेरे दरबार में आकर मुझे उपदेश देता है। पूंछ में आग लगाकर इसे लंका की सड़कों पर घुमाया जाए। मूर्खों, तुम सोचते हो मुझे दंडित कर रहे हो, पर अब यही तुम्हारी लंका के विनाश का कारण बनेगी। मैं फिर कहती हूँ कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है। उसे राम के पास वापस भेज दीजिए, अब भी समय है। मंदोदरी, वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। हनुमान, मेरा जीवन उन्हीं के चरणों में है। उनसे कहना मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। ये चूड़ामणि उन्हें प्रमाण के रूप में देना। तुम्हारा हाथ सुखद हो। सीता जी ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को सौंप दी। सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। घर का भेद बताने वाले कुल कलंक, जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जब समुद्र देव स्वयं मार्ग प्रदान करेंगे तभी आपकी समस्त सेना सुरक्षित उस पार पहुंच सकेगी। हे समुद्र देव, आप हम पर दया करें और इस विराट सागर को पार करने का उपाय बताएं। नल और नीर, उनके नेतृत्व में वानर सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लंका तक पहुंच पाएगी और मैं स्वयं भी उनके डाले हुए पत्थर धारण कर सेतु निर्माण में सहायता करूंगा। नल नील ने अपनी सेना के साथ मिलकर समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया और महादेव ने आशीर्वाद देकर रामेश्वरम की स्थापना को सफल बनाया। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। माता सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दो ताकि रक्तपात और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। यही हमारी कामना है। श्री राम से क्षमा मांग लो। उसे जाकर कह दो, सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं। ऐसे अनमोल रत्न को अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। मैं उनका मात्र शांति दूत बन के आया हूँ। अगर तुम्हारे किसी भी योद्धा ने मेरे पैर को इस तरह से हटा दिया तो श्री राम की सौगंध, श्री राम अपनी सेना के साथ बिना युद्ध किए ही वापस लौट जाएंगे। जय श्री राम। अंगद ने सभा में ऐसा पांव गाड़ा मानो भूमि का ही हिस्सा हो। प्रयास कर असफल हुए, यहाँ तक कि मेघनाथ भी पांव न हिला सका। अंततः रावण स्वयं आगे बढ़ा, परंतु उसके प्रयास करने से पहले ही अंगद ने पांव हटा लिया। अगर चरण पकड़ने ही हैं तो जाके प्रभु श्री राम के चरण पकड़। अंगद रावण का मुकुट लेकर महल से बाहर आ गए। कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगा के संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं हो जाता। वैसे ही जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें तो श्री राम ही कहना पड़ेगा।
कई वानरों को रौंद देते हैं। हनुमान, लक्ष्मण, अंगद सहित सुग्रीव भी उनसे युद्ध करने में संघर्ष करते हैं। श्री राम ने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण का संहार कर वीर गति दिलाई। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। ॐ नमः शिवाय। कई बाणों से रावण का संहार न हो पाने पर विभीषण ने श्री राम को उसका रहस्य बताया। नाभि में अमृत कलश उसे अजय बनाता था। सावधान रावण, आज तुम्हारी जीवन लीला का अंत निश्चित है। विभीषण के अनुसार श्री राम ने अग्न्यास्त्र से कलश को सुखाया। भैया, मरनासन में भी इसने अहंकार का त्याग नहीं किया। मेरे ज्ञान की चाह में जाने के बाद भी मुंह घुमा लिया। किसी से ज्ञान की अभिलाषा में जाके उसके शीश के पास खड़े होगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? पूर्ण समर्पित होके पैरों के पास जाओ। रावण अद्भुत ज्ञानी था, वह तुम्हें रिक्त हाथों नहीं भेजेगा। लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाते हैं। तत्पश्चात रावण उन्हें धर्म, राजतंत्र, नीति, शास्त्र और अन्य ज्ञान का सार देते हैं। इस प्रकार लंका युद्ध समाप्त हुआ। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है